हेलो टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सेशंस एंड टाइम, किल जोन्स, एक स्ट्रेटजी CBDR जिसको बोलते हैं, और एक ऐसा टाइम 3 to 4 एंट्री जहाँ पे आप डेली बगैर कुछ एनालिसिस किए, बगैर अपना दिमाग ख़राब किए, बगैर बगैर किसी स्ट्रगल के, बगैर किसी भी चीज़ के, एक ऐसा टाइम और एक ऐसा जोन जहाँ पे आप डेली 50 to 60 पिप्स पकड़ सकते हो ईज़िली ईज़िली। ठीक है। तो आज हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे। ये सब चीज़ों का मकसद ये था कि पहले मैंने बायस समझाया, ठीक है, और सबसे पहले लेट्स से कि मैंने वो बताया और ब्लॉक्स, FVGs, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ऑल काइंड ऑफ ब्लॉक्स मैंने बता दिए थे। ठीक है। अब वो आप लोगों ने सीख लिया, अब आपको नॉलेज आ गई सारी कि मार्केट कैसे काम करता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइस कैसे जाता है, हाई टाइम फ्रेम पे या लोअर टाइम फ्रेम पे। अब उसके बाद आपने क्या किया, अब आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपको पता है और ब्लॉक्स क्या होते हैं, प्राइस उस पर टैप करके क्या करने वाला है, FVG क्या होता है, इम्बैलेंस जोन क्या होता है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अब आपको पता है। अब आपको ये नहीं पता कि वो सब मुझे यूज़ कहाँ करना है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में यूज़ करना है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था बायस वाला, नैरेटिव्स और बायस। लेट्स से कि नॉलेज भी आ गई, बायस भी पता चल गया, लेकिन फिर भी अंधाधुंध तो ट्रेड नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अब और उन चीज़ों को आसान बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स इट। मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया ट्रेडिंग को आप लोगों के लिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ट्रस्ट मी। अब इस वीडियो के बाद और भी ज़्यादा इजी होने वाली है ट्रेडिंग, ठीक है। अब आपको पता है, नॉलेज भी है, अब आपको डायरेक्शन भी पता चल गई, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, अब कैसे करना है वो मैं अब आज बताता हूँ। सेशंस और टाइम। सेशंस, किस सेशन में ट्रेड करना है और किस टाइम ट्रेड करना है, और उस सेशन में किस जगह ट्रेड करना है, ठीक है। सेशंस और टाइम बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको ट्रेडिंग करना तो आ गई है, अब आपको नॉलेज भी आ गई है, अब आपको डायरेक्शन भी पता है, लेकिन फिर भी अब आप ऐसे ही अंधाधुंध तो ट्रेड नहीं कर सकते, और आप पूरा दिन चार्ट्स पे तो नहीं बैठ सकते ना कि यार अब ट्रेड मिलेगा, अब ट्रेड मिलेगा, अब ट्रेड मिलेगा, नहीं, राइट। ट्रेडिंग लोग क्यों सीखते हैं कि उनको फ्रीडम मिल सके। अगर आप पूरा दिन चार्ट्स पे बैठे रहोगे तो इट्स नॉट अ फ्रीडम, राइट, फ्रीडम नहीं है ये। तो इसीलिए सेशंस और टाइम, ऐसा टाइम और वो सेशंस जहाँ पे आप बैठो, उस टाइम आप अवेलेबल हो चार्ट्स के आगे, और उस वक्त आप डिसाइड करो, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, जिस तरफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो उस तरफ ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, दैट्स इट, यू आर डन फॉर द डे। एक ट्रेड एक दिन में इट्स इनफ फॉर अ डे ट्रेडर। एक ट्रेड भी मैं दिन में ज़्यादा बोल रहा हूँ, बेसिकली हफ्ते में 3-4 ट्रेड से इनफ होती हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब एक ट्रेड भी दिन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि ट्रेडिंग से बाहर भी कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा करने के लिए, वरना तो सब कुछ ऑफ सीन हो जाएगा। सो बेसिकली सेशंस एंड टाइम। अब चार्ट्स के ऊपर उस वक्त आपको अवेलेबल होना है और आपको पोजीशन ढूंढनी है, अब आपको ट्रेड ढूंढनी है, दैट्स इट, यू आर डन फॉर द डे। सो सेशंस और टाइम क्या होता है। सेशंस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आई बिलीव आप लोगों को पता होगा कि फॉरेक्स के अंदर 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है एशियन सेशन, एक होता है उसके बाद फिर लंदन सेशन, और उसके बाद फिर होता है न्यूयॉर्क सेशन, दैट्स इट, 3 सेशंस, ठीक है। कैंडल ओपन होता है, एशिया स्टार्ट होता है, फिर मिड में लंदन होता है, फिर एंड में न्यूयॉर्क, और फिर कैंडल क्लोज, दैट्स इट, 3 सेशंस, ठीक है। एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क। आई होप आप लोगों को ये तो पता होगा। तो इसके बाद टाइम्स और किल जोन्स और ये सब क्या है, लेट्स गो टू चार्ट। मैंने गोल्ड के चार्ट पे हूँ मैं अभी, और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं 15 मिनट पे हियर। सो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए जो है ना, मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। ये वो वाला इंडिकेटर नहीं है जो मुझे बाइंग और सेलिंग बताए कि यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, RSI और बॉलिंजर बैंड्स, ये सब वो शिट नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मेरे लिए मेरा काम आसान करता है, लाइक दिस, जो मुझे बता देता है कि कौन सा सेशन कहाँ स्टार्ट हो गया है। और ये किल जोन्स हैं, बेसिकली सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एशिया, और एंड यहाँ पे हुआ है,
यहाँ कहीं एंड हुआ है, यहाँ, ठीक है। और लंदन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर एशिया के फ़ौरन बाद, और एंड यहाँ हुआ है। और फिर यहाँ से फ़ौरन न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, एंड यहाँ हुआ है। सो बेसिकली ये पूरे पूरे सेशंस नहीं है, किल जोन्स हैं। ये सेशंस के अंदर वो टाइमिंग है जहाँ पे लार्ज मूव और लार्ज वॉल्यूम आपको लाजमी देखने को मिलता है, ठीक है। तो किल जोन्स वो जोन जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, लार्ज वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम, बाइंग और सेलिंग देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप गौर से देखो इन सेशंस के बाहर वाला जो जोन है, इन सेशंस के बाहर वाला जो एरिया है, क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। फिर इसके बाद वाला जोन क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा। फिर इसके बाद वाला एरिया क्या कर रहा है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होगी आपको और कुछ भी नहीं होगा अगर आप इस टाइम ट्रेड लोगे भी। तो प्राइस किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम में, इन जोन्स में, ठीक है। और लंदन क्लोज के बाद हम वैसा भी ट्रेड करते नहीं हैं, क्योंकि वो कैंडल क्लोजर होता है, तो बस फिर वहाँ पे अच्छा कुछ भी सही देखने को नहीं मिलता। बायस पता है, चीज़ें पता है, टाइम पता है, सेशन पता है, किस टाइम ट्रेड करना है, किस वक्त मूव आने वाला है, दैट्स इट। आप इन तीन, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क, इनके इस टाइम में आप लोग ट्रेड करो, दैट्स इट, यू आर डन फॉर द डे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आसान कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो कि मेरा काम आसान करता है, और ये मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। आप लोग इसको देख सकते हो, लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी हेल्प से ही मैं आपको एक एंट्री बताऊंगा जो कि मैंने ऊपर लिखी हुई थी, ये वाली एंट्री 4-3-4 एंट्री, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से ये मैं बताऊंगा, और ये CBDR भी इन्हीं की हेल्प से ये काम करता है, ठीक है। सो मेक श्योर आप लोग यही इंडिकेटर यूज़ करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और इसकी सेटिंग्स भी यही यूज़ करनी है जो कि मैं भी दिखा रहा हूँ। तो ये है मेरा इंडिकेटर। सबसे पहले इसका नाम ये है, ये रहा, FX मार्केट सेशंस बोइटोकी, FX मार्केट सेशंस बोइटोकी, ठीक है। इसके तकरीबन 9100 के करीब यूज़र्स हैं, मे बी फ्यूचर में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। FX मार्केट सेशंस बोइटोकी, ये इंडिकेटर है, ठीक है। आप लोगों ने ये लगा लेना है। इसके बाद वो कुछ इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा जब आप लोग लगाओगे। तो इसकी मैं सेटिंग्स में दिखाता हूँ जो मैंने पर्सनली की हुई हैं, जो मेरे काम आती हैं पर्सनली। ये जो सेटिंग है ये बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है, ठीक है। सबसे पहले टाइम जोन GMT-4, हिस्ट्री आपने 100 कर देनी है, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ना उसको इरेज करके एशियन लिख देना, और ये कलर कुछ भी कर देना अपनी मर्ज़ी से, और उसके आगे के जो ब्लॉक है ना उसकी ओपेसिटी और कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है, ठीक है। सिर्फ एक ये कलरफुल रहने देना, और बाकी उसके आगे जो भी कैपेसिटी है उसको ज़ीरो कर देनी है। और मेक श्योर ये टाइम लाजमी देख लेना भाई, ये गलत हो गया तो मतलब समझो भंड हो जाएगा, ठीक है। टाइम 20:00 एशियन 20:00, बाकी सब नो 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 नो। और सेशन नंबर 2 लंदन, कलरफुल एक बॉक्स, और बाकी ओपेसिटी ज़ीरो, ठीक है, विजिबल नहीं होनी चाहिए। उसके आगे टाइम लंदन का 2:25, 2:25, दैट्स इट, नो 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 नो। उसके बाद थर्ड सेशन न्यूयॉर्क सेशन, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो भाई आपको उसको इरेज करके ये लिख देना है जो मेरा लिखा हुआ है एज इट इज़। एशियन 20:00, लंदन 2:05, थर्ड सेशन न्यूयॉर्क 7:12, दैट्स इट। और फोर्थ लंदन क्लोज, उसको भी एक कलर दे देना, पिंकी बना देना उसको या तो, और उसका टाइम है 10-12, नो 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 नो। और यहाँ पे बॉक्स पे आके आपको कर देना है हैमबर्गर, ठीक है। और ये सब आपने नहीं छेड़ना कुछ भी, बस ये करना है डॉट्स इंक्लूड द लेटेस्ट बार इन द सेशन एंड, और बाकी सब मैनुअल ऐसे ही होगा, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही होगा, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट्स इन स्टेटस लाइन, फिर भी कोई चीज़ चेंज है ये सब मैंने दिखा दिया है जो है, इसके स्क्रीनशॉट लेके आप लोग यूज़ करना, यही फ़ायदेमंद है, इसके अलावा ऑफ सीन है फिर। और मेक श्योर ये सेटिंग करने के बाद फिर भी वो ठीक से नहीं आ रही, तो यहाँ पे राइट में देख रहे हो टाइम चल रहा है कॉर्नर में, इसको प्रेस करना है और टाइम कर देना है न्यूयॉर्क UTC-4। कहीं पे भी हो ना दुनिया में, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, यूरोप में हो, कहीं पे भी हो ना, तो उसको कर देना है आपको न्यूयॉर्क UTC-4, ठीक है।
ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, जो किल जोन्स जो हैं, ये UTC-4 के टाइम पे मैंने सेट किए हैं। मैं न्यूयॉर्क, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क टाइम देखना पसंद करता हूँ, ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इसलिए, ठीक है। तो UTC-4 कर देना। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे मेरा आ रहा है 3 AM 6 AM और आप लोगों का 24 तक आ रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ सेटिंग पे जाना है, मोर सेटिंग पे जाना है, और इसको नीचे करके यहाँ पे जो टाइम फॉर्मेट है ना, ये आपका 24 होगा, ठीक है। तो आपको इसको 12 कर देना है, फिर आपको टाइम देखने में इजी हो जाएगा। मतलब 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3। वरना अगर आप 24 आवर्स करोगे तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16। वो मुझे देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं वो नहीं देखता। लेकिन अगर आपको वो समझ आता है टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स वाला, तो आप 24 आवर्स वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर सेट भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस देखा यहाँ से और सेट कर लिया, दैट्स इट। अब एक चीज़ रियलाइज़ की कि जहाँ पे ये जो बने हुए हैं किल जोन्स सेशंस के, वहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, देख रहे हो? मोमेंटम, 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 फिर से मोमेंटम, फिर से मोमेंटम, फिर से मोमेंटम। और इस सब के बाहर क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या है? कंसोलिडेशन है, कहीं जा ही नहीं रहा प्राइस। क्या है? कंसोलिडेशन है, कहीं जा ही नहीं रहा प्राइस। क्या है? कंसोलिडेशन है, कहीं जा ही नहीं रहा प्राइस। क्या है? कंसोलिडेशन है, कहीं जा ही नहीं रहा प्राइस। यहाँ पे क्या ट्रेड लोगे? अगर लोगे भी, दिमाग फट जाएगा फ्रस्ट्रेशन से, कहीं जाएगा ही नहीं प्राइस, खुद पे शक होने लगेगा फिर से कि इतना कुछ सीखा, कुछ भी काम नहीं आ रहा। क्यों नहीं काम आ रहा? क्योंकि बात नहीं मानी। यहाँ पे ट्रेड क्यों ली? यहाँ पे ट्रेड लेनी नहीं थी। जब एक किल जोन्स दे दिए कि वॉल्यूम यहाँ आएगा भाई, वॉल्यूम यहाँ आएगा, यहाँ ट्रेड्स ढूंढनी है, यहाँ ट्रेड ढूंढनी है, यहाँ ट्रेड ढूंढनी है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे तुम? नहीं करना ना, खुद को कंट्रोल करना है, सही है। यहाँ ट्रेड लेनी है, यहाँ ट्रेड लेनी है, नहीं ट्रेड मिली, दैट्स इट, छोड़ दो। अगले दिन एशिया का वेट करो, लंदन का वेट करो, न्यूयॉर्क का वेट करो, फिर ट्रेड लो, ठीक है। नहीं मिली फिर अगले दिन, फिर नहीं मिली फिर अगले दिन। लेकिन यहाँ ट्रेड नहीं लो यार, यहाँ फ़ायदा नहीं है ट्रेड लेने का, समझ लो। सो ये होते हैं सेशंस, और ये थे किल जोन। ये किल जोन्स हैं जिसके ऊपर ये मार्क आ रहा है, ये किल जोन है। किल जोन मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे हमें मोमेंटम और वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? CBDR। CBDR, ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ जो तुम्हारी ट्रेडिंग की गेम को जो है ना बिल्कुल बदल देगी, बिल्कुल बदल देगी। CBDR, ठीक है, जो बिल्कुल बदल देगी। ये मैंने बहुत पर्सनली इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। ये मेरे पर्सनल स्ट्रेटजीज़ और टाइम्स और सेशंस और किल जोन्स हैं जो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है इससे, मेरी मोनेटाइजेशन भी नहीं ऑन हुई हुई अभी तक, और मुझे अर्निंग की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं अपनी अर्निंग कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं, मैं अपनी वहाँ पे डेली ट्रेड्स और मेरे जो भी पे आउट्स होते हैं वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। हर मंथ का पे आउट मैं पोस्ट करता हूँ, हर मंथ का पे आउट मैं पोस्ट करता हूँ। तो जब मैं ऑलरेडी पैसे बना रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की यार, राइट। तो बस बताने का मकसद ये है, बीइंग ऑनेस्ट, मैं एक बात बताता हूँ ये सब चीज़ें बताने से पहले। मैं इसलिए ये सब चीज़ें एक्सपोज करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है ना ट्रेडिंग के अंदर, मैं चाहता हूँ कि उसको इतना टाइम ना लगे जितना मुझे लगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास घर से हूँ, अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ। अभी मैंने इतना बड़ा कुछ भी अचीव नहीं किया, $1,000,000 मैंने कुछ भी अभी इतना अचीव नहीं किया, स्पोर्ट्स कार, $1,000,000, अभी सब बहुत दूर है। आई नो इंशाल्लाह एक दिन मैं कर लूँगा, बट अभी फ़िलहाल चल रहा है अपना गुजारा, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो मुझे पता है मुझे आगे तक लेके जाऊँगी, अगर लेकर जाएंगी, अगर मैं कंपाउंडिंग करता रहूँगा, मुझे पता है। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जितना स्ट्रगल मैंने किया है, मैंने भी तो ये चीज़ें सीखी है ना यार। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मैंने भी तो सीखी है ना। अब आप लोग सोचो मैंने कहाँ से सीखी है? मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने गौर किया है, मैंने उसके ऊपर काम किया है। 2-2 दिन तक मैं सोता नहीं था इस चीज़ों को देखने समझने के चक्कर में, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने में। मैंने भी तो किए हैं यार, आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन मैं सब चीज़ें इसलिए ईज़ी बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपने पैसे बना सको, ठीक है, और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल गुजार सको। और जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो उस फेज़ से गुज़रे जिस फेज़ से मैं गुज़रा हूँ। पैसे नहीं होते थे, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, बदकिस्मती से ज़िंदा है अभी भी वो तो वो मुझे फंडिंग देता था ट्रेड के लिए कि ये ले फैज़ान तू ट्रेडिंग कर। तो वो बेसिकली मैं हम सब ने मैट्रिक पास की, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हम लोग बचपन से साथ पढ़ते थे। तो
उसके फाइनेंशियल हालात थोड़े ठीक नहीं थे, तो वो काम पे लग गया जल्दी। अब मैं शुरू से थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मुझे इतनी नीड नहीं पड़ी, लेकिन इतना भी नहीं था कि कोई मेरी ट्रेडिंग को फंडिंग दे, ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट सच बात बता रहा हूँ। तो मेरा वो दोस्त बेकरी में काम करता था, नाइट और डे जॉब जब उसको बुलाते थे वो जाता था, इतनी छोटी उम्र में। अभी हमारी एज कितनी है, हम लोग 20-21 साल के हैं, वो मुझसे बड़ा 21 साल का, मैं 20 साल का हूँ। वो जॉब करता था, वो क्या करता था, उसको जो सैलरी मिलती थी वो घर पे देता था, और अपनी सैलरी में से 5,000 हर महीने मुझे देता था कि फ़ैज़ान ये ले तू ट्रेडिंग कर। और मैं करता क्या था उस 5,000 का, मैं उसको उड़ाता था, मैं ब्लो करता था। लेकिन मेरा दोस्त कभी मुझसे नहीं पूछता था कि उन पैसों का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तूने कहा था इससे पैसे बनेंगे। उसको मैं समझाता था कि नहीं बने अभी, उड़ा दिए, लॉस हो गया, ये हो गया। फिर अगले महीने फिर ला के देता था वो कि नहीं तू कर। समझ रहे हो? तो इस बात को बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों के साथ आप भूखा रहते हो ना, ठीक है, जिन लोगों के साथ आप भूखा रहते हो ना, जब आपको अच्छा खाना मिलता है ना फिर, तो वो खाना खाने में मज़ा भी आपको उन्हीं लोगों के साथ आता है जिन लोगों के साथ आपने भूखा वक्त गुजारा होता है, ठीक है। तो बात कहीं और चली गई। सिर्फ ये सब चीज़ें समझाने और बताने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें बहुत कीमती हैं, जो मैं बिल्कुल फ्री में पोस्ट कर रहा हूँ, एक्सपोज कर रहा हूँ। यही सब आपको कोई ना कोई बताने के पैसे चार्ज करेगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को पैसे वहाँ पे ज़ाया करो, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी 20-30 लोगों को, लेट्स से 1000-2000 लोगों को सिखा रहा होगा, आप कैसे सीखोगे उनके बीच में। तो ये वीडियो आप ऐसे समझ के देखो कि ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको जो देख रहा है ये वीडियो, सिर्फ मैं उसको सिखा रहा हूँ। तो बार बार देखो, नहीं समझ आता, मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं गाइड करूँगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो लेट्स से कहाँ थे, CBDR, ठीक है। तो CBDR क्या होता है, बेसिकली AMD मॉडल होता है CBDR। AMD मॉडल को इजी बना देता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एशिया ने क्या किया, एशिया ने क्या किया, एशिया ओपन हुआ, ओपन, लो, हाई, क्लोज, यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब ये कैंडल क्या बना है, ग्रीन बना होगा ये कैंडल, ओपन लो हाई ये था इसका, और ये क्लोज यहाँ हुआ है, ये कैंडल ग्रीन बना है, इसको बोलते हैं AMD मॉडल। तो CBDR बेसिकली इस चीज़ को ईजी बना देता है, ठीक है। AMD मॉडल को CBDR बिल्कुल ईजी बना देता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले CBDR सीखते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चले जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ उठानी है वर्टिकल लाइन, ये रही वर्टिकल लाइन। और आप लोगों को एशियन से पहले का जो जोन है ना, 2 से लेके 2 PM से लेके 8 PM तक मार्क कर लेना लाइक दिस, ठीक है। एशियन से पहले 2 PM से लेके 8 PM तक आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना है लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो जोन बना है ना, ये जो जोन बना है, अब इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये तो अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसको भी भूल जाओ, क्या हो चुका है, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है हमें, यहाँ पे क्या फोकस करना है। अब ये जो टाइम है ना, इस टाइम का हाई क्या है, ऑल टाइम हाई इस टाइम के बीच में 2 PM टू 8 PM ये है, राइट, ये इसका ऑल टाइम हाई, राइट। और इसका ऑल टाइम लो क्या है, ऑल टाइम लो क्या है इसका, ये है, ये है इसका ऑल टाइम लो, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक बॉक्स उठाना है, तो इसके ऑल टाइम हाई से लेके, ठीक है, इधर से लेके ऑल टाइम लो तक ये, ठीक है। तो बेसिकली ये कैंडल देख रहे हो, ये जो डोजी बना हुआ है, ये इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये कैंडल इसी टाइम के अंदर शामिल होगा, ठीक है। ये कैंडल 2 PM का कैंडल है, तो ये इसी टाइम फ्रेम के अंदर शामिल होगा। तो इसका लो ये है, ठीक है, इससे लो और कुछ भी नहीं है, जो सबसे लो होगा वो हमारा लो होगा, ठीक है, और जो सबसे हाई है वो सबसे हाई। तो बेसिकली ये है CBDR। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इस टाइम फ्रेम को, अब आपको बायस पता है, आपको बायस पता है कि आपका बायस अप का है, ठीक है, आपका बायस अप का है, आपको पता है आपका कैंडल ओपन हुआ है और आपका बायस अप का है। डेली के ऊपर आपका जो रेंज है उसके अंदर आपने देखा प्राइस डिस्काउंट में, उसको प्रीमियम में जाने ऑलरेडी एक इम्बैलेंस जोन में टैप कर चुका है प्राइस। अब उसको प्रीवियस डे लिक्विडिटी भी स्वीप कर चुका है, अब प्रीवियस डे लो स्वीप कर चुका है। अब आपको क्या करना है, अब उसको प्रीवियस डे हाई जाना है, ठीक है। और अब वो हाई कैसे जाएगा, हाई कैसे जाएगा, यहाँ पे देखो, ओपन, ठीक है, ओपन, लो, हाई, क्लोज। अब वो कैंडल कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, अब वो कैंडल कुछ इस तरीके का बनेगा। बेसिकली ये होगी उसकी बॉडी और ये उसकी होगी विक, ये विक, ये विक,
ठीक है, वो ओपन हुआ, लो गया, हाई गया, क्लोज हो गया, ये बॉडी बन गई उसकी और वो ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, अब आपको बायस पता है, अब आपको पता है चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। अब ये CBDR जो आपको बिल्कुल ईजी बना देगा और भी ज़्यादा। अब आपने ये 2 PM टू 8 PM आपने ये मार्क कर लिया जोन। अब इसके बाद आपने क्या कर लिया, इसके क्लोन बनाए 4 मरतबा। 4 मरतबा बनाने के बाद आपने रख दिया इसको इस तरीके से नीचे एक। ठीक है, अब आपने एक और मरतबा बनाना है क्लोन 2, इसको छोड़ के 1 2 3 4, टोटल 4 मरतबा बनाना है। ठीक है, इसको मिला के टोटल 5 हो जाएंगे। इसके ऊपर आपको 4 बनाने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 डिवीज़न बना लिया आपने। लेट्स से कि ये फर्स्ट डिवीज़न, ये सेकंड डिवीज़न, ये थर्ड डिवीज़न, ये फोर्थ डिवीज़न, इसके नीचे वाला ये 4 डिवीज़न। ठीक है, तो अब आपको पता है, आपने देखा एशियन ओपन हुआ, ठीक है, वो लो जा रहा है। अब आपको पता है आपका बायस कहाँ का है, वो आपका है, कैंडल लो जा रहा है। अब आपको पता है कि वो लो जा रहा है, उसको जाने दो। क्या करेगा वो, ओपन लो हाई क्लोज, आपको पता है। तो आपने CBDR मार्क कर दिया, 4 डिवीजन्स मार्क कर दिए। अब प्राइस कभी सेकंड डिवीज़न में आपको दे देगा एंट्री, ठीक है, कभी सेकंड डिवीज़न में दे देगा और मोस्ट प्रोबेबली या तो फोर्थ डिवीज़न में दे देगा। अगर वो फोर्थ डिवीज़न से नीचे जा रहा है दैट्स इट, आपको एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, तो ये फोर्थ डिवीज़न में यहाँ पे प्राइस आया, फोर्थ डिवीज़न में यहाँ पे प्राइस आया और अब आपको एंट्री यहाँ पे ढूंढनी थी, यहाँ पे आपको एंट्री ढूंढनी थी और आपको टारगेट पता है क्या करना था, एशियन का हाई, दैट्स इट। अगर आपको बायस पता है कि आपके ओपन हुआ है, लो गया, अब वो क्लोज होना है उसको, न्यूयॉर्क के अंदर आपको ये एंट्री एग्जीक्यूट करने को आराम से मिल जाती CBDR की हेल्प से। ओपन हुआ, लंदन ने एशिया के लो को स्वीप किया, ठीक है, अब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, उसको क्या करना है, उसको हाई क्लोज होना है क्योंकि बायस आपके हैं। अब आपको यहाँ पे ये एंट्री मिल सकती थी, यहाँ पे आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, चलते हैं, मैं पर्सनली 3 मिनट यूज़ करता हूँ, लेट्स सी। अब जैसे हमें पता था कि CBDR में आ गया है, फोर्थ CBDR में आ गया है लंदन के बाद, ठीक है, कभी लंदन में भी मिल जाएगी एंट्री और कभी न्यूयॉर्क में भी, बट CBDR डिपेंड करता है कि वो कौन से डिवीज़न में आ गया है। अगर फोर्थ से नीचे जा रहा है दैट्स इट, आप वो एंट्री नहीं लोगे। ठीक है, तो आपने देखा कि फोर्थ डिवीज़न में आ गया, अब आपको यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करनी थी अब आपको आपकी एंट्री एग्जीक्यूट कैसे करनी थी, यहाँ पे देखो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ हो रहा है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ हो रहा है। यहाँ पे देखो गौर से, प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने दिया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये थी हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के आगे ही जो जिसने उसको ब्रेक किया है, हमें जो स्टेट ऑफ डिलीवरी दी है उसी के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अब आप यहाँ पे भी इंटर हो सकते हैं, मैं पर्सनली कहाँ इंटर होता है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एंट्री मिलती लाइक दिस। स्टॉप लॉस आपका होता है 25 to 30 पिप्स, दैट्स इट, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस होता। और टारगेट क्या करना था हमें, एशियन हाई, ये देख रहे हो CBDR की पावर। अगर ये एशियन का हाई यहाँ भी होता ना, अगर ये एशियन का हाई यहाँ भी होता ना और इससे ऊपर भी होता, और अगर ये CBDR बनता, फोर्थ डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न से प्राइस आके आपको एक सेटअप देता रिवर्सल का, और आपको बायस पता है कि आप कैंडल को अपवर्ड ही क्लोज होना है और CBDR बना, एशियन का हाई यहाँ भी होता ना, तब भी इसको तोड़ने जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा टारगेट कर सकते थे आप। CBDR ये चीज़ है, किसी ने बताया आज तक ये नहीं ना, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, सीख लो भाई, सीख लो। और मैं सच बता रहा हूँ, देखो जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है ना, जिसको कुछ मिल नहीं रहा होता, जिसको कुछ उम्मीद नहीं दिख रही होती, ये वीडियोस मैं उसके लिए बना रहा हूँ कि उसको कुछ उम्मीद दिखे, उसको पता चले कि ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है। ठीक है, और जिसको नहीं करना होता ना, जिसको नहीं सीखना होता ना, उसके सामने ये सब चीज़ें अभी मैं हलवा बना के रख रहा हूँ, वो तब भी नहीं कर पाएगा जिसको नहीं करना। ठीक है, तो जिसको करना होता है वो करता है भाई, जिसको नहीं करना होता उसके आगे तुम किसी भी चीज़ को हलवा भी बना के रख दो ना, वो तब भी नहीं कर पाएगा। तो ये है CBDR। अगर बायस पता है, कैंडल पता है कहाँ ओपन हुई है और उसको क्लोज कहाँ होना है, तो CBDR की हेल्प से आप ये पूरा मोमेंटम कैच कर सकते हो, पूरा मोमेंटम। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम
काम आता है, काम करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही काम करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ काम किया, और कहाँ काम करता है ये मैं बताता हूँ। बायस पता है ना, तो ये हर जगह काम करेगा अगर बायस पता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेली, अब मैं बताता हूँ कल क्या हुआ है। अब यहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ पे ये एक इम्बैलेंस जोन है। प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऊपर चला गया। लेकिन बायस क्या था यहाँ पे आने के बाद? बायस शॉर्ट का ही था, बायस शॉर्ट का ही था। इस कैंडल ने इसका हाई स्वीप कर लिया था, ठीक है, प्रीवियस के डे का हाई स्वीप कर लिया था, और फिर मेरा जो बायस था वो मेरा डाउन का ही था। मैं चाहता था कि प्राइस इस वाले इम्बैलेंस जोन में आए, और ऊपर से प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम की रेंज में है। प्राइस अभी और ऊपर जा रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या ऊपर कहाँ जा रहा है, ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, लेकिन इसको बूस्ट चाहिए। बूस्ट कहाँ मिलेगा इसको? इस वाले इम्बैलेंस को। यहाँ पे आएगा, ये फ्यूल लेगा, पेट्रोल भरेगा अपने अंदर, फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ तक। लेकिन मे बी पॉसिबल मैं रॉन्ग हूँ, जैसे कि मैं कल परसों रॉन्ग था, मैं जैसे कि रॉन्ग था। मैं सोच रहा था कि ये यहाँ पे ये इम्बैलेंस में टैप करके ये वाला इम्बैलेंस में आएगा, तो अभी तक के मेरे जो बायस हैं वो शॉर्ट के होंगे। लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट की एंट्री कैसे पकड़ी इस वाली कैंडल में? ये जो ब्लैक बना हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक कैंडल बना हुआ है, शॉर्ट का सेलिंग का कैंडल बना हुआ है, इसके अंदर मैंने एंट्री पता है कैसे पकड़ी? क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था बायस मेरे डाउन के, क्योंकि किसी भी कैंडल ने, पिछली किसी भी कैंडल ने इस वाले इम्बैलेंस जोन को ऊपर से अभी तक क्लोज़ नहीं हुआ। ठीक है, वो कल हुआ था, लेकिन परसों नहीं हुआ। उससे परसों से पिछले दिन क्या किया था उस वाली कैंडल ने? उसने इस वाला जो हाई है ना, ये वाली कैंडल का जो हाई है, इसको स्वीप कर लिया था। तो अब मेरे बायस और पक्के हो गए थे नीचे के। तो इस कैंडल में मैं बताता हूँ मैंने एंट्री कैसे पकड़ी थी। ये देखो, CBDR की हेल्प से मैं गया 15 मिनट पे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एशियन स्टार्ट होने से पहले मैंने मार्क किया 228। ठीक है, अब इसका हाई क्या है? ये रहा। इसका लो क्या है? ये रहा। इसके जैसे मैंने क्या किया, 4। अब मुझे पता है कैंडल नीचे क्लोज होगा, लो मेरे बायस क्लियर थे उस दिन। ठीक है, अब मैंने इसके जैसे 4 लिए, क्लोन किया, 1 2 3 4। तो ये थर्ड डिवीजन से भी नीचे जा सकता है, ठीक है, जैसे कि गया उस दिन, सेकंड से भी और फोर्थ से भी। ठीक है, ये डिपेंड करता है, जहाँ सेटअप मिले, जिस डिवीजन में रिवर्सल का सेटअप मिले वहाँ पे ले लो। ठीक है, तो इस दिन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं पहले तो मेरी जो एंट्री थी ना वो यहाँ पे थी मेरी। पहले मैंने पूरा ये मूव कैच किया, ये वाला पूरा मैंने मूव कैच किया। ठीक है, ये वाला मूव मैंने कैच किया क्योंकि मुझे पता था, मेरे बायस क्लियर थे कि ये ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद ये कहाँ जाएगा? ओपन होके ये क्या हुआ है? ओपन लो, ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ होगा ये। मेरे बायस क्लियर थे, तो मुझे पता था ये कि अगर इसको लो क्लोज होना है ना तो इसको हाई बनाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, और प्राइस ऊपर भी गया, और मुझे कंफर्मेशन कहाँ से मिली? कंफर्मेशन मुझे मिली 4 आवर से। 4 आवर पे मुझे कंफर्मेशन मिली, क्योंकि 4 आवर पे यहाँ पे बन रहा था, ये देख रहे हो और ब्लॉक, ये ग्रीन वाली कैंडल, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप और ब्लॉक। इसने मुझे और कंफर्मेशन दी कि यहाँ से पकड़ना है भाई, इसको ही नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैं चला गया 15, इसके बाद मैं चला गया 5 मिनट पे। 5 मिनट पे मैंने देखी एंट्री कोई मिली मुझे नहीं। इसके बाद मैंने एंट्री ढूंढी 3 मिनट पे, कोई एंट्री मिली नहीं। यहाँ पे देखना अभी। सो बेसिकली प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर लोअर हायर हाई क्रिएट कर रहा है। हायर लो ये था इसका, प्राइस ने इसको क्या किया, ब्रेक, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई। जैसे ही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, 4 आवर का और ब्लॉक था, ठीक है, CBDR का थर्ड डिवीज़न था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एशिया का लो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वो अभी तक गया नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये जाएगा ही जाएगा यहाँ के आगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या मिला, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद यहाँ पे भी इंटर होते हैं अगर,
पकड़ सकते थे आराम से, पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। 1 मिनट पे जाके देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं। तो प्राइस क्या क्रिएट कर रहा है, देख रहे हो, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, क्या दिया यहाँ पे, प्राइस ने दिया एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन दिया। इन्वर्जन के बाद क्या दिया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जो कि मैंने हाइट 3 मिनट पे मार्क कर दी थी। देख रहे हो 1 मिनट पे कितना परफेक्ट सेटअप हुआ ये। जैसे ही इसने ये कैंडल इसकी लो के नीचे क्लोज किया, अब ये वाले फेयर वैल्यू गैप में एंटर हो सकते थे यहाँ पे, लाइक दिस एंट्री मिल सकती थी। स्टॉप लॉस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, और आप लोग टारगेट कर सकते थे लंदन का लो। लंदन का लो कहाँ है, ये रहा। कितने पिप्स हैं, 213 पिप्स। 50-60 पिप्स की तो आप बात ही नहीं कर रहे, 200 100 300 पिप्स की बात कर रहे हो भाई, जो कि बहुत बड़ी बात है पकड़ना फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप CBDR को यूज़ करके अपने और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको आपके बायस पता है ना, तो CBDR आपकी हेल्प करेगा बड़े मोमेंटम्स को कैच करने में, अदरवाइज नो, ठीक है। अगर बायस पता है तब ही आपको CBDR हेल्प करेगा बायस को पकड़ने में, अदरवाइज नो। अदरवाइज फिर मज़ा नहीं आएगा CBDR को यूज़ करने का, ठीक है। तो ये थे हमारे CBDR, इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं बेसिकली, अब हम लोग सीखेंगे 4-2 एंट्री। एक ऐसी एंट्री जहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, बस उठना है इस वक्त, देखना है और एंटर होना है, 40-50 पिप्स पकड़ने, दैट्स इट, हो गया काम, हो गया दिन का काम, ठीक है। सो बेसिकली इसको बोलते हैं 3-4 एंट्री, जो कि लंदन सेशन को में बनती है, ठीक है, लंदन सेशन में बनती है 3-4 AM एंट्री, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इन सब चीज़ों को रिमूव करते हैं लाइक दिस। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट पे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये लंदन सेशन देख रहे हो, लंदन सेशन। अब लंदन सेशन में आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 3 AM और 4 AM का टाइम मार्क कर लेना है, 3 to 4 इस। अब आपको एंट्री लेनी है इस टाइम के बीच में, इस टाइम के बीच में आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज नो, ना इसके बाहर ना इसके अंदर, इस टाइम के बीच में जो एंट्री मिलेगी वो लेनी है, ठीक है। पहले मैं सारे मार्क कर देता हूँ, फिर इसके अंदर जाके हम लोग एंट्री में आपको बताता हूँ कैसे लेनी है। एक ये मार्क हो गया लंदन का, इस वाले लंदन का मार्क करते हैं, 3 AM to 4 AM, ये भी मार्क हो गया। अब एक और पिछले दिन चलते हैं, 3 AM to 4 AM, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन 1 मिनट। ये रहा पहला दिन, ठीक है। आप उठे 3 AM, आपने मार्क किया, स्टार्ट हुआ 3 AM। यहाँ पे जैसे ही 3 AM स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया, आपने देखना है फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है, पहला 3 AM के बाद पहला फेयर वैल्यू गैप देखना है कहाँ बन रहा है, ठीक है। अगर आप गौर से देखो ना, एक माइनर सा यहाँ बन रहा है, यहाँ, ठीक है। पहला यहाँ देख, इसको छोड़ो, चलो ये नहीं दिख रहा आपको, पहला फेयर वैल्यू गैप कहाँ बना है 3 बजे के बाद, ये रहा। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, फेयर वैल्यू गैप बना, एंटर, स्टॉप लॉस से नीचे, स्विंग लो से नीचे, और कितना टारगेट करना है, 50 पिप्स, दैट्स इट, 50 to 60 पिप्स, दैट्स इट, 50 to 60 पिप्स, इससे ज़्यादा नहीं, दैट्स इट, पकड़ लिया। और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, पूरा दिन कुछ भी नहीं करना, बचौदी करो पूरा दिन यार, पूरा दिन कुछ भी नहीं करो, सिर्फ क्या करो, लंदन 3 AM to 4 AM इधर आके बैठ जाओ सीट के ऊपर, PC के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर। क्या करना है, मार्क करना है, 3 AM स्टार्ट हुआ, पहला फेयर वैल्यू गैप मिला, एंटर, 60 पिप्स, बस 60 पिप्स यार, दैट्स इनफ फॉर द डे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना,
कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं करना, 3 AM आ जाओ, फिर वैल्यू गैप मिला, एंटर हो जाओ, ये लो, दैट्स इट। 1 महीना सिर्फ ये करके देख लो, सिर्फ 1 महीना। अगर स्टॉप लॉस बीट होता है, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है ट्रेडिंग के अंदर, अगर हर दिन ये काम करेगा तो फिर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं होगे ना, राइट। अब ये है कि ये महीने में 15 दिन काम कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है, महीने में 10 दिन भी काम कर रहा है, 1:2, 1:4 का टारगेट यार। $20 रिस्क करो यहाँ पे, $20 रिस्क करो, 14 पिप्स, $20 रिस्क करो, और $80 यहाँ पे निकाल लो दिन के, दैट्स इट यार। और क्या चाहिए। अब यही अगर तुम पूरा हफ्ता, पूरा महीना इसके ऊपर कंसिस्टेंसी से रहो ना, अगर तुम गलत हो, अगर ये काम नहीं कर रहा तो तुम्हारे 20 जा रहे हैं, अगर ये काम कर रहा तो तुम्हें कितने मिल रहे हैं, 80 to 60 पिप्स, $60 मिल रहे हैं यार, दैट्स इट। और क्या चाहिए। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये रहा, उससे पिछले दिन आ जाओ, ये 3 AM स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 3 AM स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद मैंने क्या कहा था, पहला फेयर वैल्यू गैप, पहला फेयर वैल्यू गैप 3 AM के बाद, 3 AM की कैंडल बनी, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि कैंडल वो उसी टाइम में शामिल होगी। 3 AM की कैंडल बनी, क्या बना इधर, क्या बना, फेयर वैल्यू गैप बना। यहाँ पे क्या करना था, इंटर, टारगेट स्टॉप, स्विंग लो से ऊपर, और कितना टारगेट करना था, 50 पिप्स, 50 पिप्स, पूरे 50 पिप्स बन रहे हैं, पूरे के पूरे 50 पिप्स बन रहे हैं। इसके अंदर ज़्यादा टारगेट नहीं करना, 50 to 60 पिप। और अगर ज़्यादा पता है कि कहाँ जाएगा, बायस क्लियर है, नॉलेज है दैट, तो फिर तुम लिक्विडिटी को यूज़ कर सकते हो, जो सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी है। अदरवाइज़ कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं करना, कि बस 3 AM लंदन टाइम आना है, और यहाँ पे जो पहला फेयर वैल्यू गैप बनेगा वहाँ पे इंटर हो जाना है, और 50 to 40 पिप्स और 60 पिप्स ले लेने, दैट्स इट। कैपिटल तुम जितना भी यूज़ कर लो, लॉट साइज ज़्यादा ले लो, लेकिन पिप्स कम पकड़ने इसके अंदर, ठीक है। काम कर गया पहला फेयर वैल्यू गैप। और देखें, और पीछे चले, ये रहा, ये रहा 3 AM। क्या करना है, पहला फेयर वैल्यू गैप, कहाँ है पहला फेयर वैल्यू गैप, ये रहा, रिस्पेक्ट हुआ, नहीं हुआ ना, कहाँ है दूसरा, कहाँ है, ये रहा, रिस्पेक्ट हुआ, आ गया प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर। क्या करना है, इंटर, इंटर। स्टॉप लॉस कितना रखते हैं हम लोग, 20 पिप्स या 15 पिप्स, और टारगेट कितना करना है, 50 पिप्स। ये लो, मिल गया। ये लिक्विडिटी यूज़ करते तो यहाँ तक फिर भी इतना ही बनता, मिल गया। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, दैट्स इट, दैट्स इनफ। इसके अलावा मैं कुछ भी इजी नहीं कर सकता भाई, कुछ भी इजी नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, 1 महीना सिर्फ इसके ऊपर स्टिक रहो, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, कि यार मुझे इतने पिप्स स्टॉप लॉस है। अगर लेट्स से कि तुम्हारे पास $100 भी है ना, $100 भी है, ठीक है, $10 का स्टॉप लॉस ले लो, यहाँ पे $10 का स्टॉप लॉस ले लो, और कितना मिल रहा है, 1:4, 1:3 मिल रहा है। 100 का $10 का कितना मिल रहा है, $30, $40 दिन का मिल रहा है, दैट्स इट, दैट इज़ इनफ ब्रो। $100 से तुम 1 महीने में अच्छा खासा बना सकते हो यार, ठीक है। लेकिन रिस्क कितना लेना है, 15 to 20 पिप्स, दैट्स इट। अगर तुम गलत हो तो तुम्हारे $10 जा रहे हैं, दैट्स इट। अगर तुम राइट हो तो तुम्हें कितने मिल रहे हैं, 50 to 60 डॉलर्स मिल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, आई एम सॉरी, 30 to 40 डॉलर्स मिल रहे हैं, दैट्स इट। तो ट्रेडिंग के अंदर यही सब चीज़ें हैं, मैंने बिल्कुल सिंपल और आसान करके दे दिया भाई। इससे ज़्यादा मैं आसान और कुछ भी नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी आसान नहीं कर सकता। ये मेरी पूरी सब कुछ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल खोल के रख दिया, बिल्कुल इजी वर्ड के अंदर, कि यार ये लो, अब पैसे बना लो इससे, इससे ज़्यादा इजी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड आई हूँ, आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई हूँ। अगर किसी को नहीं आई है तो मैं उसको कहूँगा कि पहले जाके पहली वीडियो देखे, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजीज, ठीक है, इम्बैलेंस जोन क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, वो जाके वो देखें, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही, बार बार देखें, नोट्स बनाएं, फिर वो समझ ले, उसके बाद फिर नैरेटिव्स और बायस वाली वीडियो देखें, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अलाइन कैसे करते हैं, बायस कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं,
ठीक है, तो वो देखें। और मैं एक बात बताऊँ, इसके अंदर जो है ना डायरेक्शन वगैरह इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। 3 AM के बाद जो पहला फेयर वैल्यू गैप मिले उसके अंदर इंटर हो जाना, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। 50 टू 40 पिप्स टारगेट कर लेना, दैट्स इट। डायरेक्शन कुछ भी है, नैरेटिव कुछ भी है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अगर तुम्हें बड़े मूव्स पकड़ने 100 पिप्स 200 पिप्स, अगर तुम्हें बड़े मोमेंटम्स पकड़ने ना, उसके बाद तुम वो सब चीज़ें यूज़ करो। ओवरऑल मार्केट देखो क्या चल रहा है, उसके बाद वो देखो। ठीक है, अदरवाइज़ ये एक स्ट्रेटजी और ये एक टाइमिंग और ये सब मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता दिया है। इसको यूज़ करके देखो 1 महीना, तुम्हें रिजल्ट्स खुद शो हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर। जो एक मर्तबा तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरा स्टॉप लॉस और मेरा रिस्क $20 $10 यही रहने वाला है, तो हर ट्रेड में वो ही रहने वाला, वो ही होना चाहिए। इमोशनल नहीं लेना कि यार आज मैं ज़्यादा फील कर रहा हूँ अच्छा, तो आज मैं $30 का स्टॉप लॉस लूँगा। आज मैं ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ तो मैं $300 का स्टॉप लॉस लूँगा। आज मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ अपने बायस पे, अपनी स्ट्रेटजी पे आज मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, तो मैं आज $500 का स्टॉप लॉस लूँगा। नो, तुम गलत हो सकते हो। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तुम गलत हो सकते हो भाई, जा सकता है। और हर चीज़ मायने रखती है, हर चीज़ देख देख रही है। यूनिवर्सल पावर्स जो है ना, हर चीज़ देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड दे, तो तुम्हें अपने आप को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज नो, ये दुनिया नहीं है तो भाई तुम्हारे लिए, सीधी सी बात है। तो आई होप मैंने जो इतनी लंबी की है और मैंने जो ये जो प्रीमियम स्टफ़ बिल्कुल फ्री में दिया है, इसको यूज़ करो अच्छे से भाई। ठीक है, खुद भी बनो, फैमिली को भी खुश रखो, बताओ सबको कि तुम क्या कर सकते हो। दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।